महात्मा गांधी जी के अनुसार पुस्तकें न केवल ज्ञान का भंडार हैं, वह हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती हैं। वास्तव में पढ़ना एक वार्तालाप करना है। सभी पुस्तकें बात करती हैं, लेकिन एक अच्छी पुस्तक सुनती भी है। कभी आपने महसूस किया, किताब पढ़ते पढ़ते हम उस लेखनी में अपने आप को ढूंढने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमको लगता है कि पूरी कहानी ही हमारी है। आज आपके साथ हमारा सफर शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय के ग्रंथालय तक होगा। हमें खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि हमारे ग्रंथालय में ऐसे अनमोल दुर्लभ ग्रंथ मौजूद हैं जो उड़ते समय के साथ साथ महाविद्यालय के लिए अनमोल धरोहर बनते जा रहे हैं। तो साहब चलते हैं किताबों की दुनिया में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय के ग्रंथालय में और उस स्पर्श शक्ति को महसूस करते हैं जो निश्चित ही आपको और हमको अपनी ओर आकर्षित कर ही लेगी। हमारा ग्रंथालय। मैं डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में कार्य करने का मुझे 30 वर्षों का अनुभव। आज मैं हमारी महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय के पुस्तकालय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हमारा पुस्तकालय दुर्लभ ग्रंथों से भरा हुआ है। साथ ही हमारे महाविद्यालय में पुस्तकों के साथ आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग भी किया जा रहा है। पुस्तकालय समय और समाज के साथ परिवर्तित होता रहा, इसलिए यह परिवर्तन आपको हमारे पुस्तकालय में देखने के लिए मिलेगा। आज मैं आपको जिन दुर्लभ ग्रंथों से परिचय कराने जा रही हूँ, वह हमारे महाविद्यालय की एक विरासत है। आइए मैं इस विरासत से आपको परिचित कराती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक विजुअल एंड डॉक्यूमेंट है। इसमें 1857 की क्रांति से लेकर भारत की आजादी के सारे चित्र में विवरण के सहित उपलब्ध है। ये एनसीईआरटी का पब्लिकेशन है और ये हमारे महाविद्यालय के छात्रों के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे हमें अपनी आजादी में किए गए संघर्षों की कहानी देखने को मिलती है। अब मैं दूसरी एक ज्योतिष की पुस्तक, जो कि भृगु संहिता के नाम से है, यह पुस्तक उनकी स्वयं की लेखनी से लिखी हुई एक प्रथम प्रकाशित पुस्तक है और इस पुस्तक में भारत के ज्योतिष ग्रह की पूरा अब मैं पहाड़ी चित्रकला पे आती हूँ। ये पहली प्रथम कृति है जो कि हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध है। किशोरी लाल जी वेद द्वारा लिखी गई है। इसमें संपूर्ण पहाड़ी चित्रकला को समेटा गया है। भगवान कृष्ण के से लेकर सारे पहाड़ी चित्रकला के प्रतिलिपि में इस प्रतिलिपि में उपलब्ध है। अब हम आगे आते हैं ऋतु संहार पर। ऋतु संहार कालिदास जी की कृति है, जिसे कि रांगे राघव जी द्वारा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया है। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है। यानी हिंदी भाषा जानने वाले, संस्कृत और इंग्लिश तीनों ही भाषा के विद्यार्थी इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आते हैं दीपशिखा। दीपशिखा महादेवी जी की कृति है। इस कृति की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए स्केचों को उकेरा है और साथ में कविताओं का भी संकलन किया। आप देख सकते हैं उनकी स्वयं हस्तलिखित प्रतिलिपि है ये, और उनके स्वयं के बनाए हुए इसमें चित्र है। अब मैं अगली पुस्तक की बात करती हूँ। ये पुस्तक स्वरलिपि, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के संगीत के गीतों के संगीतात्मक नोटेशन की एक पुस्तक है, जिसमें लगभग उनके 36 बंगाली गीतों को की फोनेटिक्स की गई है। ये पुस्तक अपने आप में बहुत दुर्लभ है। अब हम अगली पुस्तक की बात करते हैं। अब हम राजपूत पेंटिंग की मैं 2 पुस्तकों को आपको दर्शाना चाहूंगी। इस पुस्तक में राजपूत युग के संपूर्ण पेंटिंग इस पुस्तक में संकलित है। ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ पुस्तक है कि उस काल की सारी कृतियां इसमें हैं। साथ ही उसका विवरणात्मक उल्लेख भी दूसरी पुस्तक में आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपका परिचय मालाकार पुस्तक से कराती हूँ।
ये पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गीतों का संकलन है, जिसे विद्यालंकार जी के द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है। यह पुस्तक अपने आप में ही दुर्लभ है, क्योंकि इन गीतों को हिंदी में पढ़ने के लिए आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं उर्वशी की बात करूंगी। उर्वशी बहुत लोगों ने पढ़ी है, लेकिन इस पुस्तक की विशेषता इसीलिए है कि यह प्रथम संस्करण है उर्वशी, जो कि हमारे महाविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर की ये पुस्तक हमारे महाविद्यालय में संकलित है। ये प्रथम संस्करण है 1961 का। अब हम महाभारत पे आते हैं। ये महाभारत का द्रोण पर्व, ये महाभारत पुस्तक संस्कृत और हिंदी भाषा में है। इसके हमारे यहाँ 10 खंड हैं, जिसमें अश्वमेधादिक, सभा पर्व, द्रोण पर्व आदि कई संकलन है इसके। ये पुस्तक बहुत ही दुर्लभ पुस्तक है। हमारे पुराण, आपको श्रीमद् भागवत पुराण भी आपको हमारे यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक रामायण है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने उस रामायण पर अपनी टीका लिखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा ग्रंथालय ज्ञान संपदा से परिपूर्ण कई विषयों की पुस्तकें हैं, जिनका प्रथम संस्करण भी ग्रंथालय में। किताबों के सामने झुक जाओ तुम, किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगी। तो देखा आपने, पुस्तकों का संसार हमारी ग्रंथपाल डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव के साथ। कहते हैं दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। हमारा वादा है आपसे, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय का परिवार ना तो आपको गुमराह होने देगा, ना ही आपका रास्ता गलत होने देगा। हम तो चाहते हैं ज्ञान के मंदिर में, पुस्तकों के संसार में हर पन्ना आपके छुअन, आपके विचारों को महसूस करे और हमारा पुस्तकालय आधार बने आपके स्वर्णिम भविष्य का। प्रवेश लेने के बाद कृपया अवश्य आए किताबों के संसार में, हमारे अनमोल ग्रंथालय में। पढ़ने को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि विवेकानंद जी के अनुसार पवित्रता, धैर्य और उद्यमता, ये तीनों गुण हर किताब में मिलते हैं। हर पुस्तक एक लंबा सफर तय करके आती है, विचारों का, अनुभव का, संवेदनाओं का। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय का ग्रंथालय आपकी प्रतीक्षा में है।